दोस्तों इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं। आज मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे ही 10 रहस्यमयी फैक्ट्स लेके आया हूँ जिन्हें जान के आप कहेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। फैक्ट 1, ट्विन प्लेस ऑफ कोडिंगी विलेज। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर जुड़वे बच्चे पैदा होने का बर्थ रेट बहुत ही कम है, लेकिन भारत के केरल स्टेट में एक ऐसा गांव भी है जहां केवल जुड़वे बच्चे ही पैदा होते हैं। इस गांव का नाम है कोडिंगी गांव। कोडिंगी एक ग्रामीण क्षेत्र है जो कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इस गांव की खासियत है कि यहाँ जुड़वे बच्चे ही पैदा होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ की पानी या मिट्टी की वजह से ऐसा होता होगा, या फिर यहाँ के लोगों के जीन्स की वजह से, लेकिन इस गांव के आसपास वाले लोगों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और तो और बाहर से आए लोग जो इस गांव में बसते हैं उन्हें भी केवल जुड़वा बच्चे ही पैदा होने लगते हैं। फैक्ट 2, द मास वर्ड सुसाइड। असम का एक गांव जिसका नाम जटिंगा है। यह गांव अपनी एक रहस्यमय घटना के लिए बहुत ही मशहूर है जो कि आज भी घटित होती है। साल के हर 3 महीने यानी सितंबर से नवंबर में यह घटना घटित होती है। यहाँ पर इस समय कई 100 की तादाद में छोटे बड़े पक्षी अचानक से अपनी आत्महत्या करने लगते हैं। कोई पेड़ों से टकराता है तो कोई लोगों के घरों से और बिजली की तारों से। शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है कि पक्षियों को कोहरों की वजह से कुछ दिखाई ना देने से ऐसा होता होगा, पर असल वजह क्या है यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट 3, भांगड़ फोर्ट, राजस्थान। दोस्तों भूत प्रेत होते हैं या नहीं ये हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। भांगड़ फोर्ट राजस्थान में एक ऐसा किला है जहां सदियों से भूत प्रेत के होने के सबूत मिलते आ रहे हैं। इस किले का आर्किटेक्चर मन को इतना भाता है कि आज ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। कहा जाता है कि इस किले में रात को जाने वाले को कुछ न कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव जरूर होता है, और या तो वह इंसान जिंदा वापस आता ही नहीं है। इसलिए सरकार ने इस किले की एंट्री रात के समय के लिए बंद रखी है। लोगों का कहना है कि आज भी रात को वहां से जोर जोर से हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों का यह भी कहना है कि यह किला श्रापित है और यह भूत प्रेत का साया भी है। फैक्ट 4, द हैंगिंग पिलर। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई हज़ारों टेम्पल्स हैं। उनमें से एक टेम्पल ऐसा भी है जिसका नाम द हैंगिंग पिलर या वीरभद्र टेम्पल है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले में स्थित है। यह टेम्पल भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। इस टेम्पल का नाम लह पक्षी टेम्पल भी है। इस टेम्पल का वर्णन रामायण में भी आता है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां पर जटायु ने भगवान श्री राम को माता सीता की जानकारी दी थी। इस टेम्पल में कुल 70 खंभे हैं और एक खंभा ऐसा है जो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है। इस झूलते खंभे के कारण ही इस टेम्पल का नाम द हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। झूलते खंभे के का क्या कारण है यह कोई नहीं जानता और आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लोगों का मानना यह है कि अगर कोई इस खंभे के नीचे से कपड़ा निकाले तो उन्हें सुख संपत्ति मिलती है। हवा में झूलते खंभे का रहस्य को कोई इंजीनियर नहीं बता सका। बताते हैं कि एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की थी। उसने इस खंभे को हिलाने की कोशिश की ताकि वो ज़मीन से लग जाए, लेकिन यह खंभा पहले की तरह ही हवा में झूलता रहा और आज तक यह खंभा झूल रहा है और एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट 5, द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि साउथ अमेरिका के लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका का एक देश पेरू, जहां पर एक ऐसी नदी है जो कि अपने आप ही सालों से खौल रही है, जिसका नाम द बॉइलिंग रिवर ऑफ पेरू भी है। इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट है। इसका तापमान 86 डिग्री सेल्सियस और कुछ जगहों में 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। यह नदी 2011 में जियो साइंटिस्ट एंड्रीज रूजो के द्वारा खोजी गई थी। एंड्रीज रूजो ने अपनी किताब द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न में लिखा है कि किस तरह ये नदी वहाँ के जीव जंतुओं के लिए नरक के समान है। आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि नदी के पानी के उबलने का क्या कारण है। फैक्ट 6, द डेविल सी, जापान।
आपने शायद बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बर्मुडा ट्रायंगल के अलावा भी एक ट्रायंगल है जो पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ों के खोने का कारण है? दुनिया में एक ऐसा भी ट्रायंगल है जो कि जापान में स्थित है, जिसे लोग डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की ही तरह यहाँ भी आज तक कई सारे जहाज़ गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनका मलबा भी ढूंढने पे नहीं मिला। खोजकर्ताओं का कहना है कि इस जगह में जाते ही कंपास अपने आप ही डायरेक्शन बदलने लगता है। जापान में लोगों का मानना है कि यहाँ पर ड्रैगन रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ड्रैगन ट्रायंगल बर्मुडा ट्रायंगल की विपरीत डायरेक्शन में ही स्थित है, यहाँ तक कि इनका लैटिट्यूड भी सेम है। आज तक बर्मुडा ट्रायंगल की ही तरह ड्रैगन ट्रायंगल भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। फैक्ट 7, द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। वुलपिट इंग्लैंड का एक ऐसा शहर है जहां पर 12वीं सदी में एक ऐसी घटना घटी जिसका आज तक लोगों को पता नहीं चला। यह घटना द ग्रीन चिल्ड्रन के बारे में है। गर्मियों का समय था, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तभी लोगों को अचानक से 2 बच्चे दिखे, एक लड़का और एक लड़की। उन बच्चों का रंग सामान्य बच्चों जैसा नहीं था, उनके शरीर हरे रंग का था और उनकी बोली भी कुछ अलग तरह की थी। वो खाने में सिर्फ कच्चे बीन्स ही खाते थे। कुछ समय बाद लड़के की मृत्यु हो गई, लेकिन लड़की अभी भी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ रहती थी और धीरे धीरे उस लड़की का हरा रंग भी गायब होने लगा। उस लड़की ने इंग्लिश भाषा बोलनी भी सीख ली थी। उसके बाद उसने अपनी हैरान कर देने वाली कहानी बताई। उसने बताया कि वो और उसका भाई सेंट मार्टिन नाम की जगह से आए थे, जो कि आज दोस्तों इसी दुनिया में है। उसने बताया था सूरज की रोशनी वहाँ बहुत कम पड़ती है और वहाँ के सारे लोग उन्हीं के जैसे यानी हरे रंग के होते हैं, लेकिन आज तक पूरी तरह से यह रहस्य पर्दा नहीं उठ सका कि असल में वो बच्चे आए कहाँ से थे। फैक्ट 8, द बॉटमलेस होल। मेल्स होल एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। 1993 में मेल्स पॉटर नाम के एक व्यक्ति ने एलेंसबर्ग वाशिंगटन में एक घर खरीदा जिसके बाहर एक गड्ढा था। 1980 के दशक में लोग इस गड्ढे को डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल करते थे। लोग अपने घर का या कारखानों का कचरा इसमें डाला करते थे। आश्चर्य की बात यह है कि इस गड्ढे में कचरा डालने पर या ऊपर से चिल्लाने पर किसी भी तरह की आवाज़ या एको सुनाई नहीं देती थी। मेल्स वाटर का कुत्ता हमेशा इस गड्ढे के पास जाते ही जोर जोर से भौंकने लगता था और वह इस गड्ढे के पास जाने से डरता था। एक दिन मेल्स ने इस गड्ढे की गहराई नापने की कोशिश की। उसने 24 किलोमीटर लंबी फिशिंग रोड इस पे डाली, लेकिन गड्ढे की सतह का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। लोगों को लगता था कि ये एक गेटवे टू हेल यानी नरक का दरवाज़ा है। आज के समय यह गड्ढा वहाँ की सरकार की निगरानी में है और आज तक इसकी मिस्ट्री अनसॉल्व है। फैक्ट 9, द मैग्नेटिक हिल। दोस्तों, कश्मीर भारत का वह हिस्सा है जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर से 30 किलोमीटर दूर लेह में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे द मैग्नेटिक हिल ऑफ लेह कहा जाता है। यह पहाड़ी सी लेवल से 11,000 फीट ऊंची है। इस पहाड़ी का यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ जाते ही ग्रेविटेशनल फोर्स मानो ख़त्म ही हो जाता हो। अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दें तो भी आपकी गाड़ी पहाड़ी की ओर तेज़ी से बढ़ती रहती है। यह सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन दोस्तों यह सच है। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कोई भी चीज़ भारी या हल्की जो मूव करती हो उसे छोड़ दिया जाए तो ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। दरअसल जो सड़क हमें चढ़ाई वाली दिखती है वह असल में चढ़ाई वाली नहीं ढलान वाली होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत काम करती है। फैक्ट 10, द मूविंग स्टोन ऑफ डेथ वैली। दोस्तों, अगर आपको मैं कहूँ कि हमारी दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर पत्थर अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इस बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर दोस्तों हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम है द डेथ वैली। यह एक रेगिस्तान है। डेथ वैली डेजर्ट कैलिफोर्निया के साउथ ईस्ट
में नवाडा स्टेट की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर तक है और चौड़ाई जगह जगह पर घटती बढ़ती रहती है। इसका नाम द डेथ वैली इसलिए पड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर पत्थरों को खिसकते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि 300 से अधिक वजनी पत्थरों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया है। माना जाता है कि यह पत्थर साल में 1 से 2 बार ही सरकते हैं। इनके सरकने का पता इनकी छोड़ी हुई रेखाओं को देख के चलता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पत्थर हवा से मूव करते होंगे, पर सोचने की बात यह है कि भला कैसे 300 ग्राम से अधिक वजनी पत्थर हवा से हिल सकते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह पत्थर कोई परलौकिक शक्ति या एलियन के द्वारा हिलाए जाते होंगे, पर किसी के पास इनके हिलने का कोई ठोस कारण नहीं है और आज भी यह दुनिया का एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।